एक जमाना था जब मैं तलाशता था रास्ता आसमान तक जाने का, और एक आज का दौर है कि सारा आसमान मेरा है। ये लाइन जाने माने बिजनेसमैन महेंद्र ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर आनंद महिंद्रा जी पर सटीक बैठती है। कभी ट्विटर पर तो कभी समाचार की सुर्खियों में आपने आनंद महिंद्रा जीवानी का नाम तो सुना ही होगा। हाल ही में ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को इन्होंने एक्सयूवी 700 गिफ्ट में दिया था। विरासत के रूप में मिले बिजनेस को उन्होंने अपने कौशल्य और प्रतिभा के दम पर इस कंपनियों को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचाया है। आइए जानते हैं महिंद्रा ग्रुप के सफलता के बारे में, बट उससे पहले महिंद्रा ग्रुप के इतिहास पे एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1892 में। इस साल जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ था और इसके 2 साल बाद यानी 1894 में पैदा हुए कैलाश चंद्र महिंद्रा, जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा के कुल 9 भाई बहन थे। छोटी सी उम्र में दोनों भाइयों के सिर से पिता का साया उठ गया था। पिता के जाने के बाद माँ और 8 भाई बहनों की जिम्मेदारी जेसी महिंद्रा के कंधों पर आ गई। जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, मगर उनके हौसले बुलंद और सोच दूरदर्शी थी। उन्होंने उस दौर में भी शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझ लिया था। यही वजह थी कि उन्होंने अपने साथ साथ अपने भाई बहनों को भी उच्च शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद केसी महिंद्रा ने अमेरिका में नौकरी की। इसके बाद साल 1942 में उन्हें यूएसए में इंडियन पैकेजिंग मशीन का हेड नियुक्त किया गया। सन 1945 में केसी जब भारत लौटे तो उन्हें उच्च सरकारी पदों के साथ साथ कई निजी संस्थानों में बड़ा पद ऑफर हुआ, लेकिन उन्हें अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और मित्र मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। इस तरह इन तीनों ने मिलकर सन 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की नींव रखी, लुधियाना में। आज भले ही महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी पावरफुल व्हीकल्स के लिए जानी जाती हो, लेकिन इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में हुई थी। महिंद्रा भाइयों ने सोचा था कि वे मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर महिंद्रा एंड मोहम्मद को देश की बेहतरीन स्टील कंपनी बनाएंगे, लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनके इस सपने को बड़ा झटका लगा। 15 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के साथ ही महिंद्रा बंधुओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इधर देश धर्म के आधार पर 2 भागों में बंट गया और उधर कंपनी के हिंदू मुसलमान दोस्त बंट गए। पाकिस्तान बनने के साथ ही मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। अब वह महिंद्रा एंड मोहम्मद से अलग होना चाहते थे। आखिरकार मलिक ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और पाकिस्तान जाकर वह पहले वित्त मंत्री और फिर पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। इधर मलिक के जाने से महिंद्रा बंधुओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी में मलिक की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ समय के लिए लगा कि शायद महिंद्रा बंधु कंपनी को मलिक के बिना ना चला पाए और इसे बंद कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मलिक गुलाम मोहम्मद के अलग होने के बाद महिंद्रा बंधुओं ने कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया, मगर समस्या ये थी कि कंपनी महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम से पहले ही रजिस्टर्ड थी। नाम को बदलने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कंपनी के स्टेशनरी बेकार हो रही थी। कंपनी को M&M नाम चाहिए था। ऐसे स्थिति में कंपनी को मोहम्मद की जगह महिंद्रा नाम दिया गया और कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। महिंद्रा बंधु अब अपनी कंपनी के साथ कुछ नया करना चाहते थे। ऐसे में केसी महिंद्रा का विदेशी अनुभव काम आया। उन्होंने अमेरिकी कंपनी में काम करते हुए जीप देखी थी। उन्हें इस जीप का कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया था और तभी उन्होंने भारत में जीप निर्माण का सपना देखा। अब उनके पास अपनी कंपनी के माध्यम से इस सपने को पूरा करने का पूरा मौका था। कंपनी ने भारत में जीप का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इसके साथ ही स्टील कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑटो इंडस्ट्री में कदम रखा। जीप बनाने के कुछ समय बाद ही महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगी। इस तरह ये कंपनी आगे बढ़ती रही। अब हम जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसने इस कंपनी को ऊंचाइयों की बुलंदी पर पहुंचाया है। वो शख्स और कोई नहीं, जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा जी है। दोस्तों, आनंद महिंद्रा जी का जन्म 1 मई 1955 को बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम हरीश महिंद्रा तथा माँ का नाम इंदिरा महिंद्रा है। आनंद महिंद्रा ने अपनी पढ़ाई लैरे स्कूल लवडेल से की थी। आनंद जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र भी थे। उन्हें बचपन से ही फिल्म निर्माण में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी रुचि को आगे बढ़ाते हुए
सन 1977 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से फिल्म निर्माण और वास्तुकला का अध्ययन किया और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री पूरी की। आनंद महिंद्रा जी आज देश के बड़े बिजनेसमैन कहे जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने खुद महिंद्रा ग्रुप में नौकरी की थी। साल 1981 में महिंद्रा यूजाइन स्टील कंपनी लिमिटेड में आनंद जी ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया था। इसके बाद वे इससे जुड़ गए और आगे बढ़ते गए। 4 अप्रैल 1991 में आनंद महिंद्रा को महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद अप्रैल 1997 में आनंद जी को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। साल 2001 में वे कंपनी के वाइस चेयरमैन भी बने। साल 2012 में उनके अंकल केशव महिंद्रा ने उन्हें चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और महिंद्रा ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। साल 2016 में आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन बने। इसके बाद से आज तक वे महिंद्रा ग्रुप की पहचान है। आज पूरा महिंद्रा ग्रुप सिर्फ आनंद महिंद्रा के नाम से ही पहचाना जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि महिंद्रा ग्रुप का नाम लेता है तो उसके जहन में आनंद महिंद्रा का नाम आता है। सन 2002 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर विकसित कार यानी XUV के नए मॉडल स्कॉर्पियो को लॉन्च किया, जिसने कंपनी की वर्ल्ड वाइड अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। आनंद महिंद्रा जी के मार्गदर्शन में ही उनकी कंपनी ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज सन 2009 में और रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सन 2010 में अपनी कंपनी के साथ शामिल किया। आनंद महिंद्रा जी ने अपनी माता श्रीमती इंदिरा महिंद्रा के नाम पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $100 करोड़ का डोनेशन दिया है। आनंद महिंद्रा जी की बेहतरीन कार्यकुशलता और मैनेजमेंट का ही परिणाम है कि आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री विश्व के कई देशों में महिंद्रा ट्रैक्टर्स, बुलेरो, XUV और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसे व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड आज ऑटोमोबाइल के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड, लॉजिस्टिक, एरोस्ट्रक्चर, एग्री इंडस्ट्री, बोट्स, क्लीन एनर्जी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंसल्टिंग, डिफेंस, फार्मिंग इक्विपमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टील, ट्रक्स एंड बसेस और टू व्हीलर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साल 2015 में आनंद महिंद्रा जी ने इटली की कंपनी फ्यूजो मोटरसाइकिल को खरीद लिया था। कबड्डी के खेल को भारत में पहले से ही खेला जाता है, परंतु क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और मोबाइल गेम्स की वजह से आजकल के बच्चे और युवा कबड्डी के खेल को लगभग भुला ही बैठे हैं। कबड्डी को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए और बच्चों को कबड्डी की ओर आकर्षित करने के लिए आनंद महिंद्रा जी ने प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की, जिसकी वजह से युवा में कबड्डी को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। आज कबड्डी प्रो लीग से कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी जुड़ गए हैं। टीवी चैनल पर इसके मैचों का लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। आनंद महिंद्रा जी का नाम दुनिया भर के टॉप 30 CEO की लिस्ट में और फॉर्च्यून मैगजीन की टॉप 50 लीडर की लिस्ट में रखा गया है। अपने उत्कृष्ट कार्यों और योगदान के लिए आनंद महिंद्रा जी को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सन 2004 में आनंद जी को फ्रांस के प्रेसिडेंट द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। उनको व्यावसायिक क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए राजीव गांधी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। सन 2005 में आनंद महिंद्रा जी को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इनके फार्मिंग इक्विपमेंट सेक्टर को जापान क्वालिटी मेडल प्राप्त हुआ है। ये सम्मान प्राप्त करने वाली विश्व की एकमात्र ट्रैक्टर कंपनी है। ऑटो मॉनिटर और लीडरशिप अवार्ड अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप को दिया गया। सन 2006 में आनंद महिंद्रा जी को CNBC एशिया बिजनेस लीडर अवार्ड लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा इंडस्ट्रियल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। साल 2007 में NDTV प्रॉफिट ने आनंद महिंद्रा जी को इंस्पिरेशनल कॉर्पोरेट लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। सन 2008 में आनंद महिंद्रा जी को बिजनेस लीडर के रूप में इकोनॉमी टाइम अवार्ड भी मिल चुका है। डेमिंग पुरस्कार जीतने वाली भी ये विश्व की एकमात्र कंपनी है। और अभी हाल ही में आनंद महिंद्रा जी को जनवरी 2020 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आनंद महिंद्रा जी को ढेरों पुरस्कार और सम्मान इसलिए नहीं मिले कि वे एक अच्छे उद्योगपति या व्यवसायिक हैं, बल्कि आनंद महिंद्रा जी को इसलिए अनेकों सम्मान से नवाजा गया है क्योंकि उन्होंने सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का उचित निर्वहन किया है। उन्होंने स्वयं तो एक आदर्श जीवन व्यतीत किया ही है और साथ ही साथ दूसरों को भी जीवन में मोरल वैल्यूज अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
स्वार्थ, झूठ, मक्कारी और बेईमानी से दूर रहते हुए कैसे हम अपनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है स्वयं आनंद महिंद्रा जी का जीवन। आनंद महिंद्रा जी आज भारत के टॉप 10 बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। उनके फेमस होने के पीछे की वजह उनका सोशल मीडिया पर बने रहना है। इंटरनेट पर सुर्खियों में कैसे आना है, इस बात को वे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता हुआ दिखता है, वे ट्विटर के माध्यम से उस व्यक्ति की तारीफ करते हैं और अपनी तरफ से जो भी मदद हो सके वो उसे करते हैं। ऐसा करने से लोगों को अच्छा तो लगता है, लेकिन उन्हें आनंद महिंद्रा जी और महिंद्रा ग्रुप का नाम भी याद रह जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपने आनंद महिंद्रा जी की लाइफ से बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। आपके इन सुझावों से हम कुछ सीखेंगे और कुछ सुधारने का मौका मिलेगा। यदि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल द टाइम, सी यू सून।